आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने 927वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी, आज 1 जून के बाद हम अ, दोबारा मिल रहे हैं 10 दिन के बाद। इतना लंबा गैप कभी नहीं हुआ हमारा 2-3 साल में। हम असल में 3 तारीख से 7 तारीख तक मानिला में बच्चों की जीआईसी मानिला में बच्चों की 5 दिन की वर्कशॉप थी, जिसको हमने बाल लेखन कार्यशाला कहा था। उसके बाद 8, 9, 10 को राष्ट्रीय संगोष्ठी बाल साहित्य पर मानिला में हुई, जिसमें 132 लोगों की भागीदारी रही। और अ, इस कार्यक्रम से लौटने के बाद लौट तो हम गए थे, तो आज आप सभी मित्रों का बहुत दिनों के बाद स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री रमेश चंद्र द्विवेदी साहब, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं, हल्द्वानी में रहते हैं। और आप मानिला कार्यक्रम में भी हमारे बीच ऑफलाइन भी रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे नीलाक्षी कॉलोनी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, और अध्यक्षता करेंगे देवेश पपने जी। और विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर से। मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन हमारे पटल पर जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं सर और स्वागत करता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। और मैं इस पटल पर अन्य जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभिभावक बतौर, शिक्षक बतौर, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के संचालक नीलाक्षी जी जुड़ चुकी हैं, और बच्चे जुड़ते रहेंगे। अभी कम दिख रहे हैं, आज बहुत दिन बाद है। पांडे जी बता रहे थे अभी, आज हम सब आदत भूल गए हैं, नहीं तो शाम को जुड़ते थे। तो मैं मंच सौंपता हूँ मंत्रिता जी को, नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, आपका स्वागत है। जी सर। सर्वेज्य मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलानी अस्ति। अहं प्रथमकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चम्पावत अस्ति। अत्र वयं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र द्विवेदी महोदय, पूर्व प्रधानाचार्य हल्द्वानी नैनीताल महोदय से मम सादर प्रणाम। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मंत्रिता शर्मा, कक्षा षष्ठम, सीएम राइस शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भ्राता देवेश पपने, कक्षा अष्टम, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हल्द्वानी। एवं परम प्रिय मित्र आदरणीय उदय किरोला महोदय, अहम आदरणीय उदय किरोला महोदयस्य आभार व्यक्तं करोमि। वयम् अहं 35वीं वारं संचालनस्य अवसर प्रदानं, बहुत बहुत आभार महोदय। एवं आदरणीय आकाश सरस्वत उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय से मम सादर प्रणाम। आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात महोदय से मम सादर प्रणाम। एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश। अत्र अहं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि आमंत्रित करोमि मंत्रिता शर्मा, कक्षा षष्ठम, सीएम राइस शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भगिनी मैम के उपस्थित अस्ति। भगिनी, अहम् अत्र कार्यक्रमस्य केचन नियमा वदामि। प्रथम, यदि कोऽपि भ्राता भगिनी च प्रस्तुतिं ददाति च वयं माइक व कैमरा अवश्य ऑन करोमि। द्वितीय, यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति च कोऽपि भ्राता भगिनी च माइक व कैमरा ऑन कर्तुं व्यवधानं न कुर्वन्ति। प्रतिभागस्य ओरं चलामि। एवं वयं प्रथम प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगी, श्री हर्षचंद्र पाठक, मम भ्राता, कक्षा एवं विवेकानंद विद्या मंदिर, बागेश्वर। भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति।
हर्षित भ्राता वयं किम् उपस्थित अस्ति? वयं द्वितीय प्रतिभागी अस्ति। मम भगिनी निशा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोड़ा बागेश्वर। भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भगिनी। मम नाम निशा, अहम् 8वीं कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचोड़ा बागेश्वर अस्ति। मम प्रथम श्लोकः सहना वदन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भावार्थ, हे ईश्वर, हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ मिलकर पालन पोषण करें, हम साथ साथ मिलकर शक्ति प्राप्त करें। अहम द्वितीय श्लोक ताराणां भूषणं चंद्र नारीणां भूषणं पति पृथिव्याभूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। भावार्थ, तारों का आभूषण चंद्रमा है, नारी का आभूषण पति, पृथ्वी का आभूषण राजा है और विद्या सबका आभूषण है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति, बहु शोभनम्। अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य तृतीय प्रतिभागी मम भगिनी मीमांसा भट्ट कक्षा 7 रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोलीहाट पिथौरागढ़। भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? मीमांसा भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि आदरणीय आकाश सहस्त्र महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय से इन पंक्तियों से आमंत्रित करोमि। गुस्तिकावान्धिरासराकं स्तेजे उच्यते अंधकार निरोधवात गुरुरित्यभिधीयते। अर्थात गकार यानी अंधकार और रूकार यानी तेज, जो अंधकार का ज्ञान से प्रकाश देकर निरोध करते हैं, वही आदरणीय आकाश सहस्त्र सर जैसे गुरु कहे जाते हैं। आदरणीय आकाश सहस्त्र महोदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्री रमेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता और अध्यक्षता कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत हमारे पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा, हमारी पुराणों की भाषा, हमारे वेदों की भाषा, एक ऐसी भाषा है जिससे अधिकांश भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। और निश्चित रूप से संस्कृत चाहे पूरब से पश्चिम हो, चाहे उत्तर से दक्षिण हो, सभी को एक साथ जोड़ती है। हमारे प्रदेश उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। यहां संस्कृत एकेडमी, संस्कृत विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई है और विभिन्न योजनाओं के द्वारा संस्कृत को निरंतर प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। वास्तव में
यदि देखा जाए तो हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी की जननी भी संस्कृत ही है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बाल प्रहरी परिवार की जो ये पहल है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, और मुझे लगता है कि लगभग हर 10-12 कार्यक्रम में एक कार्यक्रम औसतन संस्कृत का रखा जाता है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित हैं। बच्चों में व्यक्तित्व विकास बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद। शुरुआती दौर में जो बच्चे हिचकते थे बोलने में, आज न केवल फर्राटे से बोल रहे हैं अपितु संचालन भी कर रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन भी कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन भी दे रहे हैं। गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे भी इन कार्यशालाओं में निरंतर प्रतिभाग करके एक बेहतरीन हिंदी बोल रहे हैं। ये सब भारत के एकीकरण और निश्चित रूप से हमारे देश की एकता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो इस बाल प्रहरी मंच के द्वारा किया जा रहा है, और श्री उदय किरोला जी द्वारा वन मैन आर्मी की तरह निरंतर प्राणपण से कार्य किया जा रहा है। वास्तव में आज एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इन कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है, लेकिन पहाड़ पर नेटवर्क की और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से कार्यशालाएं बीच में थोड़ा बाधित रही। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपनी पढ़ाई, अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों की जीवन परिचय को न केवल पढ़ना अपितु उसे आचरण में लाना निश्चित रूप से जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही आसानी करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए, इस आशा इस विश्वास के साथ कि हमारे सभी बच्चे मेहनत से पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने देश, समाज और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे, और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महोदय सादर आभार वयं सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। आभार महोदय। आज्ञां चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य चतुर्थ प्रतिभागी मम भ्राता हर्षित, कक्षा 5 राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बासोट अल्मोड़ा। भ्राता वयं की उपस्थित अस्ति? हर्षित भ्राता। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य 5 प्रतिभागी मम भ्राता हार्दिक रावत, कक्षा 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली रुद्रप्रयाग। भ्राता वयं की उपस्थित अस्ति? हार्दिक भ्राता। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य 6 प्रतिभागी नैतिक पपने, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा। भ्राता वयं की उपस्थित? नैतिक भ्राता। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य 7 प्रतिभागी मम भगिनी साक्षी बिष्ट, कक्षा 9 एडमस गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा। भगिनी वयं की उपस्थित अस्ति? अग्रिम चलामि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उन गुरु को नमन है
जिनने मुझे मेरे भीतर प्रभु का साक्षात्कार करवाया कि जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाये है, चर अचर में तरंगित है, ईश्वर के तत्व रूप के मेरे भीतर प्रकट कर मुझे दर्शन कराने ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। हम आमंत्रित करूंगी कार्यक्रम से मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र द्विवेदी महोदय, पूर्व प्रधानाचार्य हल्द्वानी नैनीताल महोदय वयं के उपस्थित अस्ति। मुख्य अतिथि महोदय अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य अष्टम प्रतिभागी मम भगिनी गीतिका पाठक कक्षा 11 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी भगिनी वयं के उपस्थित अस्ति। अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य एवं प्रतिभागी मम भ्राता पीयूष उपाध्याय कक्षा अष्टम राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा भ्राता वयं के उपस्थित अस्ति। अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य अंतिम एवं दशम प्रतिभागी मम भगिनी अपेक्षा राज कक्षा सप्तम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा भगिनी वयं के उपस्थित अस्ति। अग्रिम चलामि एवं धर्मज्ञो धर्म कर्ता च सदा धर्म परायण तत्वभिव्य सर्वशास्त्रार्थ देशिको गुरुच्यते अर्थात धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्मपरायण और सभी शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जैसे गुरु कहलाते हैं। हम आदर से आमंत्रित करोमि आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय से महोदय आपका माइक बंद है आदरणीय पांडे सर। ओ सॉरी, नीलाक्षी जी मुख्य अतिथि महोदय को बुला लीजिए पहले। सर आ वो गए नहीं हैं? आ गए। अब हाँ आ गए। अहम आदर्श आमंत्रित करोमि मुख्य अतिथि महोदय द्वं पंक्तियस्य अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदर से आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र द्विवेदी महोदय, पूर्व प्रधानाचार्य हल्द्वानी नैनीताल महोदय। मुख्य अतिथि महोदय लगता है मुख्य अतिथि महोदय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, उनका माइक बंद है। पांडे सर को ही बुला लीजिए। हाँ मैं हाजिर हूँ और आज का बहुत दिन बाद 10 दिन 11 दिन बाद संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला हो रही है बाल प्रहरी मंच पर और संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग, लेकिन आज ये है कि बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए। लगता है कि समय के अंतराल ने उनकी आदत को बदल दिया है। नहीं तो बच्चे जुड़ते थे और ऐसे बच्चे जुड़ जाते थे जिनका नाम भी नहीं होता। तो जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और इसमें निशा ने जो कक्षा 8 की छात्रा हैं उन्होंने संस्कृत भाषा में बोलते हुए अपनी प्रस्तुति दी, इसलिए वे विशेष रूप से बधाई दी। नीलाक्षी कलोनी जी जो कि आज का संचालन कर रही हैं, उनका 32वां 33वां संचालन होगा। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए।
और सुरुचिपूर्ण संचालन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं नीलाक्षी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और अपने 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें सुनाए। नीलाक्षी जी। अवश्य महोदय। मम नाम नीलाक्षी कलानी अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चम्पावत अस्ति। मम श्लोकः भागवद्गीता श्लोकः अस्ति। मम प्रथम श्लोक भागवद्गीतास्य प्रथम अध्यायस्य प्रथम श्लोकः अस्ति। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामिका पांडवाशैव किं कुर्वते संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। मम द्वितीय श्लोकः भागवद्गीतास्य प्रथमाध्यायः द्वितीय श्लोकः अस्ति। दृष्टा तु पाण्डवानीका व्यूढदुर्योधनस्तदा आचार्यमस्तदम्य राजा वचन बभृता। अर्थात संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन व्युत पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या वचन कहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने गीता के 2 श्लोक सुनाए और दोनों का अर्थ भी बताया, गाकर बताया, हाव भाव के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर प्रस्तुत के लिए नीलाक्षी जी। और वैसे भी आपकी प्रस्तुति बड़ी शानदार होती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के इस कार्यक्रम में हमारे 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था, लेकिन अनेक बच्चे, मैं गिन रहा हूं तो पा रहा हूं 8 बच्चे नहीं जुड़ पाए और कारण नेट की बाधा हो सकता है और इन कार्यशालाओं का लंबा अंतराल भी हो सकता है। जो भी हो, बच्चे जुड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपनी सुंदर प्रस्तुतियां देंगे, क्योंकि सभी ने प्रतिभाग करने के लिए अपनी स्वीकृति दे रखी है, तभी उनका नाम जोड़ा गया है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवेश फकने कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, और मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी मधुता शर्मा है, जो ग्वालियर से, और मधुता जी नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन अवश्य जुड़ेंगी और बड़ी प्रतिभाशाली छात्रा हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी हैं, जो प्रधानाचार्य हल्द्वानी नैनीताल से, और आपको आमंत्रित किया गया था, लेकिन नेट की बाधा की वजह से किसी कारण से जुड़, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और आप शीघ्र ही जुड़ेंगे और अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से इस मंच को समृद्ध करें। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रत्येक, और वो जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को यानी हम सबको मनोबल देते। संस्कृत कार्यशालाओं के बारे में उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए बताया कि यह भारत को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। संस्कृत भाषा देव भाषा है और उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा। तो उत्तराखंड में इसको बहुत ही गौरवशाली स्थान प्राप्त। देश को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सब तरफ से जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता का संचार करती है। जितने विधि विधान है, हमारे संस्कार हैं, वो संस्कृत भाषा के श्लोकों के गायन के साथ ही होते हैं। ये कार्यशालाएं बाल प्रहरी की संस्कृत भाषा, देश में संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर। बच्चों के व्यक्तित्व में अमूलपूर्ण परिवर्तन आया है इन कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद, और उनकी झिझक, उनका संकोच समाप्त हो। यहाँ तक गैर हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां।
मगर आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्य पुस्तक से पुस्तकें पढ़नी है, महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी है और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें था अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं। और जो महापुरुषों की जीवनी है उसको पढ़ने के बाद अगर हमें कुछ उसमें ऐसा लगे कि हम उसे जीवन में उतार सकें, आचरण में ले आए, तो अगर उतार लें तो हमारा बड़ा लाभ होगा। व्यक्तित्व में बहुत ही जबरदस्त विकास होगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रधान जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर उच्च उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों उनको सादर प्रणाम करता हूँ, पुरुषा नमन और वंदन करता हूँ और अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण, इसीलिए वो विश्लेषण बच्चों के लिए तो लाभदायी होता ही है, बड़ों के लिए भी लाभदायक सुनने योग्य। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी अंकल हरिद्वार से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान, शिक्षक, विदेशी शिक्षिकाएं, अभिभावक, सभी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार। जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य। अभिभावकों के सहयोग के बिना कार्यशालाएं चलती नहीं, बच्चे जुड़ते हैं। जैसे लीजिए, अभी आदरणीय किरोला जी मानिला में कार्यशालाएं भी कर रहे थे और 3 दिन की राष्ट्रीय बाल गोष्ठी, बाल साहित्य गोष्ठी में जैसा उन्होंने बताया लगभग 132 लोग आए थे। वहां नेट नहीं था और इस कारण कार्यशालाएं, मगर आज भी लग रहा है बच्चे जो बहुत कम जुड़ पाए हैं, नेट की बाधा लगे। तो नेट बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वाईफाई या नेट, और वो अगर हमारे पास है तभी हम जुड़ पाए, और इसमें अभिभावकों का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिभावक वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को जोड़ते हैं और चाहते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास हो, आमूलचूल परिवर्तन हो। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अभी वो राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी मानिला में करके आए हैं, जिसमें देश के कोने कोने से 132 बाल साहित्यकार 3 दिन तक चलने वाली संगोष्ठी में बहुत ही सुंदर विचार विनिमय हुआ। मैं तो नहीं जा सका, लेकिन आदरणीय किरोला जी ने अपनी जो रिपोर्ट्स भेजी, जो चीजें दी, उससे काफी कुछ। मेरी एक नई किताब जो कविताओं का संकलन छपा है, ढोल बजाता चुहाया, आदरणीय किरोला जी के प्रति आभारी हूँ। उसका विमोचन भी उन्हीं दिनों राष्ट्रीय बाल संगोष्ठी में, राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी। तो किरोला जी के इन प्रयासों को मैं पुरुषा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी जी को मैं सौंपता हूँ कि तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। आदरणीय अहम उपस्थितोऽस्मि। जी सर, बहुत बहुत आभार महोदय। वयं सर्वे छात्र-छात्राः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि रमेशचन्द्र द्विवेदी महोदय, पूर्व प्रधानाचार्य हल्द्वानी नैनीताल महोदय। धन्यवादः नलिनी। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्यतो वृद्धिं मायाति क्षयं याति संचयताम्।
अस्मिन् श्लोक कार्यशालायाम् उपस्थित सर्वेषां भद्रजनानाम् अहं रमेशचन्द्र द्विवेदिनः नमस्कारं करोमि। अस्मिन् कार्यशालास्य सञ्चालनं कर्तुः हेतुः छात्राश्च अहं धन्यवादं ज्ञापितम् अस्मि। संस्कृत भाषा सर्वेषाम् आर्यभाषाणां जननी अस्ति इति मन्यते विद्वद्भिः। अस्माकं चत्वारः वेदः, महाभारतः, रामायणः, सर्वा उपनिषदः तथा अनेक ग्रन्थाः अस्मिन् संस्कृत भाषायां लिखितम् अस्ति। संस्कृत भाषा महत्त्वं सर्वविदितम् अस्ति। संस्कृत भाषा येन अस्माकं सर्वे ग्रन्थाः विरचितम् अस्ति। अस्मिन् श्लोक गायन प्रतियोगितानां प्रतिभागिनः स्वमधुरकण्ठेन श्लोक गायनं करोति, तस्मात् हेतुः अहं धन्यवादं ज्ञापितम्। अहं श्यामपलट पांडे महाभागः, सारस्वत महाभागः तथा आदरणीयः किरोला महाभागस्य आभारं तथास्य धन्यवादं ज्ञापितम्। अस्मिन्नेव कार्यशालायां सुनिश्चितं कृतं यत् बालकस्य तथा बालकानां बालकाले एव तस्मात् संस्कृत ज्ञान वृद्धि हेतुः यत् प्रयासं कृतं तत् निश्चितं सफलम् एव भविष्यति। अस्मिन् भाषायाम् अनेकानेकः विद्वानः, विद्वद्वर्यः तथा अस्माकं संत ऋषिः महर्षिः च स्वभाषायाम् अनेकानेक ग्रन्थं विरचितं तत् अस्माकं मध्ये उपस्थितोऽस्ति। अहम् अस्मिन् अवसरे वाग्देवीः श्लोकेन प्रणामं कुर्वन्तु तत् इदं कार्यक्रमस्य साफल्यं हेतुः प्रार्थनां च कुर्वन्तु। अहं कार्यक्रमस्य सञ्चालन हेतुः अस्मिन् छात्रायां जीवनस्य भविष्यस्य साफल्यम् उद्घोषितम्। धन्यवादम्, आभारं ज्ञापितं मया। आभार महोदय, वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन कुर्वन्ति। बहु आभार। एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भ्राता देवेश अपने कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी। भ्राता, वयं क्यों उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम, वंदनम, अभिनंदनम अस्ति भ्राता। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपले है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। सबसे पहले तो मैं बाल प्रहरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे फिर से अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। आज के संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व प्रधानाचार्य हल्द्वानी नैनीताल से,
संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, आकाश सरस्वत जी और आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 6, संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से और सभी प्रतिभागियों को सुंदर प्रतिभाग के लिए धन्यवाद, बधाई। आज बहुत से प्रतिभागी हमारे बीच किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, पर जितने भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी, आप सभी ने पूर्णतः सभी नियमों का पालन किया। इसी के साथ मैं भी संस्कृत के 2 श्लोक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मम प्रथम श्लोक गीताम प्रमुख श्लोकः अस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार सिर्फ भगवान का है। हमें कर्म करते रहना चाहिए और कभी भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। मम द्वितीय श्लोक गीताम च अस्ति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भ्राता प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अहं छूटस्य प्रतिभागिने आमन्त्रित करोमि मंत्रिता शर्मा, हर्षित चंद्र पाठक, मीमांसा भट्ट, हर्षित, हार्दिक रावत, नैतिक पपने, साक्षी बिष्ट। मेरा नाम हार्दिक रावत है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाली है। प्राग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले च गोविंद क्राग्रे कर दर्शनम। अर्थात हाथ पुरुषार्थ के प्रतीक के अग्रभाग के धन की देवी लक्ष्मी, मध्य के विद्या की देवी सरस्वती तथा मूल के गोविंद परमात्मा श्री कृष्ण का वास होता है। प्रातः काल के पुरुषार्थ के प्रतीक हाथों का दर्शन करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरातकारी बानु शशि भूमि शुक्लो बुधश्च गुरु शुक्र शनिराहु केत्र कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अर्थात तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, राक्षस मुरा के दुश्मन एवं महेश त्रिपुरासुर के अंत करने वालों तथा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये सभी ग्रहों एवं सभी देव मेरे प्रभात को शुभ एवं मंगलमय करें। धन्यवाद। भ्रातव्यं प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। बहुशोभनम बहुशोभनम। अहम अग्रिम चलामि नैतिक पपने, साक्षी बिष्ट, गीतिका पाठक, पीयूष उपाध्याय। जी मैं उपस्थित हूँ। भ्राता वंदनम अभिनंदनम अस्ति। जी धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष उपाध्याय है। मैं कक्षा 8 का छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी ताड़ी के अल्मोड़ा से हूँ और आज आपके समक्ष 2 संस्कृत के श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य सर्वो विपरीत मोक्ष ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थ है,
अर्थात दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या, वाद विवाद के लिए धन, अहंकार के लिए शक्ति, दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति के लिए विद्या, ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। और मेरा दूसरा श्लोक है माद्वितम परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। जो व्यक्ति दूसरों की पत्नियों को अपनी मां समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है, वही वास्तव में पंडित है। धन्यवाद। भ्राता त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तमस्ति बहुशोभनम्। अपेक्षा राज दीदी मैं उपस्थित हूँ। तुम स्वागतम वंदना अभिनंदनम अस्ति भगिनी। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल द्वारहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज श्लोक वाचन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भूमे गरियसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गिर्यसी। भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीस्थो महान रिपुः नस्तायु हमसो बंधु कृत्वा यो नाग सिदात। इसका अर्थ है मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तमस्ति बहुशोभनम् बहुशोभनम्। आमंत्रित करूंगी आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश। गुरुरुष्टे च तुष्टा स्युर्देवा सर्वे सवासवा। गुरुरुष्टे च रुष्टा तयोर्देवा सर्वे सवासवा। अर्थात गुरु के प्रसन्न होने पर इंद्र सहित सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गुरु के रुष्ट हो जाने पर इंद्र सहित सभी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय। जी नीलाक्षी दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही शानदार उम्दा संचालन। आपने बाल प्रहरी मंच पर एक बार फिर से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, पूर्व प्रधानाचार्य, संस्कृत के विद्वान। आदरणीय, आप हल्द्वानी नैनीताल से हमारे कार्यक्रम में सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी की 927वीं ऑनलाइन 27वीं ऑनलाइन कार्यशाला, संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के रूप में एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम का संचालन सुगढ़ संचालन कर रही नीलाक्षी कलोनी दीदी, जो टनकपुर चंपावत से हमारे बीच सुंदर संचालन कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देवेश पपने भैया, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडिता शर्मा दीदी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, आप किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी। हम प्रतीक्षा में हैं कि आप आएंगे और अपना संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करेंगी, आपका अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में हर्षित चंद्र पाठक बागेश्वर से, निशा दीदी लोहार चौरा बागेश्वर से, मीमांसा भट्ट दीदी पिथौरागढ़ से, हर्षित भैया बासोट अल्मोड़ा से, हर्षित रावत भैया रुद्रप्रयाग से, नैतिक पपने भैया अल्मोड़ा से, साक्षी बिस्क दीदी अल्मोड़ा से, गीतिका पाठक दीदी हल्द्वानी से और पीयूष उपाध्याय भैया अपेक्षा राज दीदी। इसमें से जो दोस्त अभी उपस्थिति नहीं प्रदान कर पाए, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप शीघ्र ही बाल प्रहरी मंच पर
अपनी उपस्थिति के साथ अपनी रुचि के संस्कृत श्लोकों का गायन करेंगे और उनके अर्थ भी प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, बाल प्यारी मंच पर विगत जो राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही थी, उसके बाद आज एक बार पुनः हम सभी को बाल प्यारी मंच के ऑनलाइन कार्यशाला में जुड़ने का अवसर आदरणीय उदय किरोला जी के माध्यम से प्राप्त हुआ और बाल प्यारी मंच पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बाल साहित्य सुधी इस कार्यशाला में जुड़े थे, उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों को और बच्चों की प्रतिभा को बड़े नजदीक से देखा और उस प्रस्तुतियों की सराहना की। संस्कृत श्लोक में आपकी जो प्रस्तुतियां हैं, वो भी आज की उम्दा प्रस्तुतियों में से है। मैं सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाल प्यारी मंच से जुड़ने वाले जितने भी हमारे साथी हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूं आदरणीय रमेश जी, आदरणीय वंदना जी, देवेश जी, गीता जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और अनेक साथी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, राजेंद्र जी और अमेठी उत्तर प्रदेश से सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करते हुए बाल प्यारी मंच पर आपके बाल प्यारी के प्रति स्नेह और प्रेम को साधुवाद के साथ धन्यवाद प्रेषित करता हूं और बाल प्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, बाल प्यारी पे हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आप तीनों का मैं बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। कोटि कोटि अभिनंदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभ रात्रि के साथ में सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त नीलाक्षी कलोनी दीदी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। नीलाक्षी दीदी। बहु बहु आभार महोदय एवं सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन बहु आभार महोदय। हम कार्यक्रम से मज्जन समर्पयामि वयं परम प्रिय मित्र उदय किरोला महोदय प्रेरक सूचक शैववाचको दर्श कथा प्रेरक सूचक वाचको दर्शकता शिक्षको बोध शैव श्री गौरव स्मृता। अर्थात प्रेरणा देने वाले, सूचन देने वाले यानी सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले हमारे आदरणीय उदय किरोला सर जैसे गुरु कहे जाते हैं। आदरणीय उदय किरोला महोदय से मंच समर्पयामि। जी, नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आपने मोर्चा संभाला। और जब ये हम 3 तारीख को संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला करने वाले थे, तो उस समय इतने लोगों ने सहमति थी, संभवतः 2-3 दिन की कार्यशाला होती संस्कृत श्लोक की। उसके बाद काफी गैप हो गया 10 दिन का, और कल मैंने मांगी तो आज का इस कार्यक्रम है। तो कल हम कल की जो कार्यशाला है, अभिव्यक्ति कार्यशाला होगी। तो आप सभी के सूचनार्थ, जबकि हम बृहस्पति शुक्र छुट्टी करते हैं, तो लंबी छुट्टियों के बाद उन छुट्टियों को भी हम एडजस्ट कर ले रहे। तो कल परसों भी हम इस कार्यक्रम को, कल अभिव्यक्ति कार्यशाला होनी है, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। एक बार मैं श्री रमेश चंद्र द्विवेदी साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, और आपका स्नेह बाल प्रेरी को मिलता रहेगा। तो क्या कोई साथी ऐसे हैं जो जुड़ चुके हों, अभी पहले नहीं जुड़ पाए हों, अभी जुड़ गए हों, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? तो चलिए, लगभग सबका नंबर आ गया जितने जुड़े हैं। तो एक बार आप सभी का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी साथी जुड़े हैं, बाल प्रेरी पटल को लाइक करके, जो साथी यूट्यूब